परमवीत रागी आत्मयोगी प्रातः स्मरणीय श्रीमद्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथराज का वांचन चल रहा है। सम्मेद शिखर जी अनेकानेक भव्य आत्माओं की सिद्ध भूमि है। इस पावन भूमि से अनेकों जीवों ने अपने लक्ष्य सिद्धत्व को उपलब्ध किया था। ऐसे स्थान पर बैठकर हम गुरुवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने अंतर में भी अपने आत्मा का सिद्धत्व प्रकट हो। आत्म स्वरूप सिद्ध स्वभावमय है। आत्मसत्ता अपने से कभी असिद्ध नहीं होती। स्वभाव ही सिद्ध है, उसे सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध है स्वीकार करना है। अपने सिद्धत्व की स्वीकृति ही सिद्ध पद की प्राप्ति में कारण बनती है। श्रावक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है साधना के क्षेत्र में। श्रावक ही साधु होता है, साधु ही सिद्ध बनता है। तारण तरण श्रावकाचार्य में गुरुदेव ऐसी अनुपम बात कहना चाहते हैं कि श्रावक का आचार ही उसके लिए तारण तरण बनाता है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए कहा गया ये महान ग्रंथ एक आत्म कल्याणार्थी जीव की आत्म साधना की यात्रा का वर्णन करने वाला है। साधक से सिद्ध पद की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करने वाला है। इसी भाव से अभी हमने विगत दिनों में 306 नंबर की कारिका तक वांचन किया है और देखा कि ये आत्मा किन कारणों से संसार में परिभ्रमण करता है। इस परिभ्रमण करने का मूल कारण है अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान ना होना। कैसे जागेगा ये उपाय बताकर गुरुदेव ने अविरत सम्यक्त की स्थिति तक जीव की पहुंचने की व्यवस्था बनाई और फिर ये श्रावक किस प्रकार से सच्चे देव गुरु की भक्ति करता है और सम्यक धर्म में आचरण करता है। इस रहस्य को उद्घाटित करने के पश्चात जिनागम के अनुसार 3 पात्रों में इस श्रावक का जघन्य स्थान है, तीसरे नंबर पर स्थान है, लेकिन कहने को जघन्य है। यही तीसरे स्थान की पात्रता इस श्रद्धानी को उत्तम पात्र बनाती है और सिद्ध पद तक पहुंचाती है। आगामी विषय क्रम में 307 नंबर की कारिका से 377 नंबर की गाथा तक श्रावक के 60 कर्मों का वर्णन आचार्य यहां करना प्रारंभ कर रहे हैं। इन 60 कर्मों में भी बहुत विशेषता है और ये विशेषता तारण तरण श्रावकाचार्य में ही प्राप्त होती है कि गुरुदेव ने श्रावक के 60 कर्मों का उल्लेख करने के पहले 60 कर्म के 2 भेद किए, अशुद्ध 60 कर्म और शुद्ध 60 कर्म। इनके पालन करने वाले कौन कौन होते हैं ये सब बताकर क्रमशः उन दोनों ही प्रकार के 60 कर्मों का स्वरूप बताया है। गाथा 307, 8 और 9 में 60 कर्म के 2 भेदों का उल्लेख है और गाथा 310 से 319 तक अशुद्ध 60 कर्मों का विशद विश्लेषण है, जिनमें 310 और 11वीं गाथा में अशुद्ध देव पूजा, 12-13 में अशुद्ध गुरु उपासना, 314 में अशुद्ध स्वाध्याय,
315 में अशुद्ध संयम, 316 में अशुद्ध तप, 17 में अशुद्ध दान, 18-19 में इस प्रसंग का उपसंहार। इस प्रकार प्रथम ही सत्कर्मों का उल्लेख और उन्हें पालन करने वाले उनके अधिकारी कौन कौन जीव होते हैं, इस संदर्भ में यहाँ 3 गाथाएं कहते हैं। 307 से 9 पंचम। अविरतम श्रावगम जेन सत्कर्मं प्रतिपालये, सत्कर्मं द्विविधश्चैव शुद्धम अशुद्धम पश्यते, शुद्धम सत्कर्मं जेन भव्य जीवरतो सदा, अशुद्धम सत्कर्मं जेन अभव्य जीव न संशया, शुद्धम अशुद्धम प्रोक्तम च अशुद्धम अशाश्वतम कृतम, शुद्धम मुक्ति मार्गस्य अशुद्धम दुर्गति कारणम। जो अविरति श्रावक हैं वे शुद्ध सत्कर्मों का पालन करते हैं। प्रतिदिन उनका ये क्रम रहता है। सत्कर्म 2 प्रकार के कहे गए हैं, शुद्धम अशुद्धम, शुद्ध सत्कर्म और अशुद्ध सत्कर्म। 308वीं कारिका। जो भव्य जीव हैं वे हमेशा शुद्ध सत्कर्म के पालन करने में संलग्न रहते हैं, और जो अभव्य जीव हैं वे अशुद्ध सत्कर्मों का ही पालन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध जो सत्कर्म कहे गए हैं, इनमें अशुद्ध सत्कर्म अशाश्वत पने की ओर ले जाते हैं, उसी को करते हैं, जबकि शुद्ध सत्कर्म से मुक्ति मार्ग बनता है और अशुद्ध सत्कर्म दुर्गति के कारण होते हैं। इस प्रकार इन 3 गाथाओं में आचार्य महाराज श्रावक के आचरण संबंधी व्यवस्था का उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से श्रावक इन सत्कर्मों का पालन करता है। श्रावक शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें श्र, व और क। इन तीनों अक्षरों के भाव हैं कि जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। वास्तविकता तो ये है कि जब तक ये श्रद्धा उल्टी होती है तब तक जीव श्रावक ही नहीं कहलाता। करणान योग, जिसे हम धर्म कांटा कहते हैं, करणान योग की परंपरानुसार 4थे गुणस्थान में जब जीव को तत्व श्रद्धान होता है तब इसे अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक कहते हैं। अविरति जिसके जीवन में व्रत नहीं है, श्रावक जिसकी श्रद्धा आदि सम्यक हो गई है, और सम्यक दृष्टि माने जिसे श्रद्धान यथार्थ है। 4थे गुणस्थान से श्रावक संज्ञा प्रारंभ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना श्रद्धान के, बिना आत्म बोध के श्रावक दशा का प्रारंभ ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को कहीं भी श्रावक संज्ञा ही नहीं दी गई। अज्ञानी श्रावक ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि अभी मार्ग में आया ही नहीं। इसलिए सम्यक श्रद्धान अनिवार्य है। इस श्रद्धान के साथ ही जीव के कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। तो जिसकी श्रद्धा में कुछ का कुछ है, ये मिथ्या मान्यता है, और जिसकी श्रद्धान में वस्तु स्वरूप यथार्थपने स्थित हो गया, वही श्रावक मोक्ष मार्ग में स्थित होता है। तो यहाँ आचार्य अशुद्ध सत्कर्मों का पालन जो जीव करते हैं, किस प्रकार उनकी मान्यता होती है, इस संदर्भ में यहाँ गाथाएं हैं। 310, 311
दो गाथाएं पढ़ेंगे। अशुद्धं प्रोक्तश्चैव देवलि देवंपि जानते, क्षेत्रम् अनन्ते हिंडन्ते अदेवं देव उच्यते, मिथ्यामय मूढदृष्टि च अदेवं देव मानते, परपंचम जेन कृतं सार्धं मानते मिथ्याधिष्ठितम्। अशुद्ध देव पूजा के संदर्भ में कहते हैं कि जो ऐसा जानते हैं कि देवालय में ही देव है, अनंत क्षेत्रों में भटकते हुए ढूंढते हैं, अदेव को देव कहते हैं, मिथ्यात्मय मूढ़ दृष्टि पूर्वक अदेव को देव मानते हैं, और जो अनेक प्रकार का प्रपंच करते हैं, इस प्रकार की मान्यता मिथ्या दृष्टि जीव करता है। देह देवालयवासी भगवान को भूलकर जीव विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में देवत्व की मान्यता करता है, देव को बाहर खोजता है। यही अशुद्ध देव पूजा की व्यवस्था है। अशुद्ध गुरु उपासना के अंतर्गत अगली दो गाथाएं। ग्रंथम राग संयुक्तम कसायम च मयम सदा, शुद्ध तत्वं न जानन्ते ते कुगुरुम गुरु मानते, मिथ्या माया प्रोक्तम च असत्यम सत्य उच्यते, जिन द्रोही वचन लोपन्ते कुगुरुम दुर्गति भाजनम। जो परिग्रह और राग से संयुक्त होते हैं, सदैव ही जिनके कषायमय परिणाम होते हैं, जो शुद्ध तत्व को नहीं जानते, ऐसे कुगुरुओं को जो गुरु मानते हैं, ऐसी अशुद्ध गुरु उपासना है। जो मिथ्या माया की बातें करते हैं, असत्य को सत्य कहते हैं, जिन वचनों का लोप करने के कारण वे जिन द्रोही हैं, ऐसे कुगुरु दुर्गति के पात्र हैं। ऐसे कुगुरुओं को गुरु मानना अशुद्ध गुरु उपासना है। 314वीं गाथा में आचार्य अशुद्ध स्वाध्याय का स्वरूप कहते हैं। 315 में अशुद्ध संयम, 316 में अशुद्ध तप और 317 में अशुद्ध दान, चारों गाथाओं का वांचन। अनेक पाठ पठनन्ते वंदना श्रुत भावना, शुद्ध तत्वं न जानन्ते सामायिक मिथ्या मानते, संयमम् अशुद्धं जेन हिंसा जीव विरोधनम्, संयम शुद्ध न पश्यन्ते ते संयम मिथ्या संयमम्, अशुद्ध तप तप्तं च तीव्र उपसर्गं सहम्, शुद्ध तत्वं न पश्यन्ते मिथ्या माया तपं कृतम्, दानम् अशुद्ध दानस्य कुपात्रं दीयते सदा, व्रतभंगं कृतं मूढ़ा दानम संसार कारण। अशुद्ध स्वाध्याय गाथा 314। जो जीव अनेक प्रकार के पाठ पढ़ते हैं, वंदना करते हैं, शुद्ध की भावना भाते हैं, किंतु शुद्ध तत्व को नहीं जानते और सामायिक को मिथ्या मानते हैं, तत्व ज्ञान की अभिलाषा होती है, वंदना करेंगे, शुद्ध की भावना भाएंगे, परंतु स्वभाव का बोध नहीं है और समता भाव से उन्हें प्रयोजन नहीं है, ऐसा सारा पाठ, वंदना, शुद्ध ज्ञान, ये सब मिथ्या स्वाध्याय है। अशुद्ध संयम, जो जीव जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों की विराधना करते हैं, शुद्ध संयम का जिन्हें पता नहीं है, ऐसे जीव मिथ्या संयम को संयम मानते हैं। ये अशुद्ध संयम है। जो जीव शुद्ध तत्व को नहीं देखते, मिथ्या माया सहित तप करते हैं, घोर उपसर्ग सहते हैं, किंतु यह सारा तप तपना अशुद्ध तप है। अशुद्ध दान के लिए आचार्य कहते हैं कि जो कुपात्रों को ही सदा दान देता है, जिन्हें धर्म के व्रत का भंग हो गया है, ऐसे मूढ़ हैं जिन्होंने व्रत को भंग किया है, और उन्हें दान देना संसार का ही कारण है, ऐसे कुपात्रों को दान देना अशुद्ध दान कहलाता है। इस प्रकार इन अशुद्ध सत्कर्मों का
वर्णन करके आचार्य अगली 2 गाथाओं में इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। गाथा 318 19 वांछन। ये सट कर्म पालन्ते मिथ्या अन्यानिदिष्टते ते नरा मिथ्यादिष्टे च संसारे भ्रमणं सदा। ये सट कर्म जानन्ते अनेय विभ्रम क्रियते मिथ्यात् गुरु पश्यन्ते दुर्गति भाजन्ते नरा। जो नर मिथ्यात्व अज्ञान की दृष्टि पूर्वक इन 6 कर्मों का पालन करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हमेशा संसार में परिभ्रमण करते हैं। जो जीव इन अशुद्ध 6 कर्मों को ही जानते हैं और अनेक प्रकार के विभ्रम करते हैं, वे मिथ्यात्वमय गुरु के प्रति ही श्रद्धा रखते हैं और दुर्गति के पात्र बनते हैं। जब तक दृष्टि विपरीत है तब तक सारा कार्य अशुद्ध है। दृष्टि के सम्यक होने से शुद्धता का मार्ग प्रारंभ होता है। कोई भी जीव हो, आत्मोन्मुखी दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन आदि कोई भी गुण जीव के अंतर में प्रकट नहीं होते। हम कितना ही जानेंगे, कितनी ही साधना करेंगे, कितना ही तप करेंगे, कितना ही उपाय करेंगे, अगर दृष्टि का परिवर्तन नहीं, आत्मोन्मुखी वृत्ति हमारी नहीं है, तो ये सब बाहर का जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब अशुद्ध है। फिर तप करें या संयम करें, दान करें, स्वाध्याय करें, जो भी करें। इसीलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले अपनी आत्मा की श्रद्धा को सामने रखा है। मालारोहण ग्रंथ की 3री गाथा से ही उन्होंने प्रारंभ ही किया, काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम। बस मार्ग केवल यहीं से प्रारंभ होगा। अगर ये दृष्टि में है तो फिर कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर सब होता है। काया प्रमाणम त्वं ब्रह्म रूपम नजर में नहीं है तो अभी फिर अनंत संसार है। फिर ये बीच की सब शुद्ध अशुद्ध यात्रा समझने का विषय है कि अपन कहाँ चल रहे हैं, अपनी क्या स्थिति है, क्या पात्रता है, क्या कर्म के उदय हैं, क्या संयोग है, अपना क्या मंतव्य है, ये स्वयं को ही देखने की बात है। क्योंकि गुरु महाराज ने ये सारी चीज किसी दूसरों के लिए नहीं दी। उनके संघ में साधु थे, उनके संघ में आरिकाएं थीं, उनके संघ में बुद्धिमान श्रावक थे, स्वाध्यायी, रुचिवान, कल्याणार्थी लाखों जीव थे। अपन सब भी रहे होंगे, सुना होगा, निश्चित बात है। भूले भटके रहे, इतना सब बताने के बाद भी अपन सत्य को नहीं समझ सके, उसका परिणाम आज यहां तक आ गए। अब चेत जाएं तो ही अच्छी बात है, नहीं तो वहां के भटके तो यहां ठिकाने लग गए। अब भटकेंगे तो अब कहीं ठिकाने नहीं लग पाएंगे। अवसर अब समाप्त हो चुका है। गुरुदेव जगा रहे हैं कि कोई भी काम हम शुद्ध करें, शुद्ध मार्ग से चलें, अपनी दृष्टि ऐसी यथार्थ बनाएं कि मुक्ति तो जब होगी तब होगी, इसी जन्म में हम यहीं बैठकर भाव मुक्ति के सुख का आनंद ले सकें। चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान चाहे। तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में ही मुक्ति है, अपने ज्ञान के सहारे ही चलना है। तो जहां अज्ञान भाव है वहां सब अशुद्धता है, और जहां ज्ञान भाव है वहां सब शुद्धता है। और ज्ञान काम करता है सम्यक श्रद्धान के साथ, अज्ञान काम करता है मिथ्या श्रद्धान के साथ। मिथ्या श्रद्धा है तब तक श्रावकपना नहीं है, और श्रद्धान सम्यक हुआ कि श्रावकपने का प्रारंभ होता है। और ये सम्यक दृष्टि श्रावक शुद्ध सत्कर्मों का पालन करता है। ये शुद्ध सत्कर्म क्या है, इनका क्या स्वरूप है, इसे आचार्य गाथा क्रमांक 320 से 377 तक कहेंगे। इसमें 320 नंबर की गाथा में शुद्ध सत्कर्म का केवली प्रमाण उल्लेख है।
321 और 22वीं गाथा में शुद्ध दृष्टि जिन शुद्ध षट कर्मों का पालन करता है उनका संक्षिप्त स्वरूप है। 323वीं गाथा से देव आराधना की व्यवस्था और उसका क्रम, उसकी विधि, इस सारे विषय को आचार्य क्रम से कहेंगे। गाथा 320 से 22 वांचन। सटकर्मं शुद्ध उक्तम च शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम जिन उक्तम सटकर्मं च केवलिदिष्टि संयुतम देव देवाधिदेवं च गुरु ग्रंथम मुक्तम सदा स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते संयमं श्रुतम तपं च अपि सद्भावं सटकर्मं जिनं मुक्तं सार्धं शुद्धिधिष्ठितम्। केवल ज्ञानी परमात्मा ने जैसा कहा है, जैसा उनकी दृष्टि में वस्तु का स्वरूप आया है, उस भावना से संयुक्त होकर अपने शुद्ध स्वसमय निश्चय ध्रुव स्वरूप शुद्धात्मा के आश्रय से ये सम्यक दृष्टि श्रावक शुद्ध सटकर्म का पालन करता है। इसको ही वास्तविक सटकर्म की वृत्ति कही गई है। परमात्मा देवाधिदेव अरिहंत और सिद्ध भगवान सच्चे देव हैं। गुरु जिन्होंने इस जन्म के लिए हमेशा के लिए परिग्रह का पूर्णतः त्याग कर दिया है, वे सच्चे गुरु हैं। अपने शुद्ध स्वभाव का ध्यान करना स्वाध्याय है। अपने आप को संयमित करना शास्त्र में संयम कहा है। आत्म स्वभाव में रहना तप है। पात्रों का चिंतन करना और उन्हें यथा योग्यतानुसार दान देना दान है। इस प्रकार जिनेन्द्र परमात्मा ने शुद्ध सटकर्म का स्वरूप कहा है। शुद्ध दृष्टि इन शुद्ध सटकर्मों सहित होता है, अर्थात इनका पालन करता है। सम्यक दृष्टि जिसकी दृष्टि यथार्थ हुई है, जिसने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अंतर से स्वीकार कर लिया है। स्वीकारता से सम्यक दृष्टि का संबंध है, जानने से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। जानते तो कई जीव हैं, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान भी लेते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो जानने से सम्यक्त नहीं होता, जिसे जाना है उसे मानने से सम्यक्त होता है। अगर मान्यता में यथार्थता बैठी है तो सम्यक दर्शन है। इसीलिए भेद ज्ञान, आत्म श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, ये सारी बातें इसीलिए कही गई हैं कि जैसा है वस्तु का स्वरूप उसे वैसा ही जानकर स्वीकार करना। शुद्ध सटकर्म के अंतर्गत अब आचार्य देव आराधना से संबंधित प्रसंग यहां प्रारंभ कर रहे हैं। देव कौन है और कहां है, उसका स्वरूप क्या है। देव पूजा की हम जो बात करते हैं, कहते हैं, और कई जीव इस संबंध को लेकर भ्रम में भी बने रहते हैं। आचार्य तारण तरण महाराज देव का स्वरूप कहना चाहते हैं इन गाथाओं में कि देव कौन है, कहां है और उसका स्वरूप क्या है। गाथा 323 से 25 वांचन। देवं च जिनं मुक्तं ज्ञानमयम् अपि सद्भावं नन्ति चतुष्टय युक्तो 14 प्राण संजदोयि देवो परमेष्टिमयो लोकालोक लोकितं जेन परमप्पा ज्ञानं मह्यो तम अप्पा देहमज्जम्मि देवलिदेवं च वैष्ठो जिन्वरेन्देहि परमेष्टि च संयुक्तो पूजम च शुद्ध संवत्सरम्। जिनेन्द्र परमात्मा देव किसे कहते हैं? जो
ज्ञानमयी आत्म स्वभाव में लीन है, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, 14 प्राणों सहित जो संयत होते हैं उन्हें जिनेंद्र परमात्मा ने देव कहा है। जो लोकालोक को आलोकित करने वाले हैं, जानने वाले हैं, परम इष्ट स्वरूपमय हैं, वे देव हैं। और वह परमात्मा अर्थात देव ज्ञानमयी है। ऐसा देव स्वरूप आत्मा देह मध्यम में मेरी देह में विराज रहा है। देह देवली देवम च, देह देवालय में ही देव है। वैठो जिनवरेंदे ही, जिनवरेंद्र परमात्माओं ने, तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा उपदिष्ट किया है कि देह देवालय में ही देव है, जो परम इष्ट स्वरूप से संयुक्त है। और ऐसे परम इष्ट स्वरूप की शुद्ध सम्यक्ति आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पूर्ण स्वभाव का आश्रय लेकर उसकी साधना आराधना करते हैं। अरिहंत सिद्ध परमात्मा को आदर्श मानते हैं कि जैसी पूर्णता उन्होंने प्रकट कर ली, वैसी पूर्णता मेरे अंतर में मौजूद है, वो प्रकट हो। इसके लिए जो उपाय किया जाता है, इस उपाय का नाम पूजा है। अपनी पर्याय की अपूर्णता को पूर्णपने प्रकट करने के लिए जो साधना होती है, ये सम्यक दृष्टि की देव आराधना कहलाती है। इस देव आराधना के लिए स्वरूप में रमणता होना निश्चय से देव पूजा है। आचार्य से पूछा कि एकदम तो हम स्वभाव में उपयोग नहीं लगा सकेंगे, एकदम तो निश्चय को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, फिर इसके लिए कुछ व्यवहार से भी करने का है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि जब तक अंतर में स्वरूपस्थ दशा नहीं हो पाए, जब तक निश्चय की उपलब्धि ना हो पाए, तब तक व्यवहार भी ऐसा करना जो व्यवहार निश्चय तक पहुंचने में साधन बने। जीना भी चढ़ना तो ऐसा जीना चढ़ना जो मंजिल तक पहुंचा दे। साधन बनाना तो ऐसा साधन बनाना जो तुम्हें साध्य की सिद्धि की उपलब्धि करा दे। ऐसे व्यवहार को लेकर गुरुदेव ने श्रावक की चर्या के अंतर्गत 75 गुणों के द्वारा देव आराधना का स्वरूप स्पष्ट किया है। इन 75 गुणों में मालारोहण ग्रंथ की 11वीं गाथा, जिसमें गुरुदेव ने 75 गुणों का उल्लेख किया है। देवम गुरुम शास्त्र गुणानि नित्यम, सिद्धम गुणम 16 कारणित्वम, धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, मालाय उत्तम गुण सत्स्वरूपम। देव के 5 गुण 5 परमिष्ठि, गुरु के 3 गुण 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 गुण 4 अनुयोग, सिद्ध के 8 गुण 16 कारण भावना, धर्म के 10 लक्षण, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का चारित्र, 12 पुंज विशेषम। ये गाथा गुण पाठ पूजा में भी अपन पढ़ते हैं। सिद्धम अट्ठाम षोडशी कर्णम, दय धम्मम दंसन अट्ठा, नाणम अट्ठामी त्रयोदशी चरितम, 75 गुण शुद्धम, वेदी वेदंतिणान श्री शुद्धम, मुक्ति स्वभावम दृढ़ियम, ए गुण आराध्य सिद्धि संपत्तम। इन 75 गुणों का आचार्य यहाँ 325वीं गाथा के पश्चात 326वीं गाथा से स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। इनमें 326वीं गाथा में देव के 5 शुद्ध गुणों का उल्लेख है। 327वीं गाथा में अरिहंत, 328 में सिद्ध, 329 में आचार्य, 330 में उपाध्याय और 331 में
साधु और 332 में इन देव के 5 शुद्ध गुणों का और उसके साथ ही 5 पदवी का संक्षिप्त उल्लेख करके इस विषय को प्रारंभ करेंगे। यहां से गाथा 326 से 332 तक वांचन। देवं गुणं विशुद्धं अर्यन्तं सिद्ध आचार्यं जेन वज्झाय साधुगुणं पंचगुणं पंचपरमेष्टि अर्हन्तं ह्रीङ्कारं ज्ञानमयी तिलोय भुवनस्य नन्ति चतुष्टयसह्यं ह्रीङ्कारं जानि अर्हन्तं सिद्धं सिद्धध्रुवं चिन्ते वंकारं च विन्दते मुक्तिं च ऊर्ध्वसद्भावम् ऊर्ध्वं च शाश्वतं पदम् आचार्यम् आचरणं शुद्धं त्यर्थं शुद्ध भावना सर्वण्यं शुद्ध ध्यानस्य मिथ्यातिक्तं त्रिभेदयम् उपाय देव उपयोगं जेन उपाय लक्षणं ध्रुवम् अंगपूर्वम् उक्तं च सार्धं ज्ञानमयं ध्रुवम् साधुश्च सर्वसार्धं च लोकालोकं च शुद्धये रत्नत्रयं मयं शुद्धं त्यर्थं साधुजोहितं देवं पंचगुणं शुद्धं पदवी पंचामि संयुतो शुद्धो देवं जिनपर्णतं साधु शुद्ध दृष्टि समयेन। देव के विशुद्ध गुण कहे गए हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 गुण हैं जो पंच परमेष्ठी कहे जाते हैं। ये पंच परमेष्ठी देव स्वरूप हैं, पूज्य हैं, आदर्श हैं। अरिहंत परमात्मा ह्रींकारमय अर्थात पूर्णत्व को उपलब्ध हो गए हैं, ज्ञानमयी हो गए हैं, 3 लोक रूपी भुवन को प्रकाशित करने वाले हैं, अनंत चतुष्टय सहित हैं। ऐसे केवल ज्ञान में स्थित परमात्मा को अरिहंत जानो, जो अपने ओंकार स्वभाव की अनुभूति करते हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव में लीन होकर जिन्होंने अपने श्रेष्ठ शाश्वत पद मुक्ति को, सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा ध्रुव स्वरूप स्वभाव का चिंतन करता हूं। आचार्य परमेष्ठी शुद्ध आचरण करते हैं, त्यर्थ की शुद्ध भावना भाते हैं, 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करके अपने सर्वज्ञ स्वरूप शुद्धात्मा के ध्यान में रत रहते हैं। उपाध्याय जो उपयोग को अपने ध्रुव स्वभाव रूप लक्षण है जिसका, ऐसे निज परमात्म स्वरूप में लगाने का उपाय करते हैं। ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं और द्वादशांग रूप जिनवाणी का वांचन पठन पाठन करते हैं। साधु सब प्रकार से साधना में रत रहते हैं। लोकालोक को जानने देखने वाले अपने रत्नत्रय में शुद्ध स्वभाव की साधना करते हैं, तीर्थ को हमेशा संजोते हैं, क्योंकि आत्म शुद्धि के लिए ये सारी साधना उनकी मुख्य है। ऐसे साधक साधु कहलाते हैं। इस प्रकार देव के 5 शुद्ध गुणों का वर्णन किया। पंच पदवी की साधना के द्वारा साधक संयत होते हुए शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इन 5 गुणों को जिनेन्द्र परमात्मा ने देव के गुण प्रणीत किया है। साधु पद में शुद्ध दृष्टि पूर्वक स्व समय की साधना से सिद्धत्व की उपलब्धि करके ये जीव संसार के जन्म मरण को समाप्त करता है और अपने परम पद को उपलब्ध कर लेता है। 16 कारण भावनाएं
जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में निमित्त बनती हैं, उनका आचार्य 2 गाथाओं में उल्लेख करते हैं, 333 और 34 में। 2 गाथाएं वांचन। अर्हन्त भावनम जेन षोडश भावेन भावितम प्रियर्थम गतिपूर्णं पंचदीप्तयम् तस्यास्ति षोडशं भावम् तीर्थं तीर्थंकरं कृतं षोडश भावनं भावम् अर्हन्तं गुण शाश्वतम्। जो सम्यक दृष्टि 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे अरिहंत पद की ही भावना करते हैं और उन्हें तीर्थ से परिपूर्ण तीर्थंकर पद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वे अपने सत्स्वरूप की साधना के बल से परिपूर्ण पंचदीप्ति को, पूर्ण ज्ञान को, कैवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। जिस जीव को 16 कारण भावनाएं भाने का उपयोग रहता है, अर्थात जो जीव निरंतर 16 कारण भावनाएं भाते हैं, उन भावनाओं के बल से वे तीर्थ की पूर्णता स्वरूप तीर्थंकर परमात्म पद को उपलब्ध करते हैं। 16 कारण भावनाओं का भाना अर्थात शाश्वत गुणों में अरिहंत पद को प्राप्त करना है, तीर्थंकरत्व को उपलब्ध होना है। और जो जीव अरिहंत होते हैं, वे नियम से सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। साधु पद से अरिहंत और अरिहंत से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा मार्ग है। जो जीव सिद्ध पद को उपलब्ध हो जाते हैं, उनके 8 कर्मों के अभाव के निमित्त से 8 गुणों की प्रगटता हो जाती है। यहाँ आचार्य सिद्ध परमात्मा के 8 गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। सिद्धत्व संसार के सभी जीवों में मौजूद है, लेकिन शक्ति रूप में उपलब्ध है। जिनकी उस सिद्धत्व की व्यक्ति हो जाती है, प्रगटता हो जाती है, वे परमात्मा सिद्ध कभी संसार में वापस लौटकर नहीं आते। जन्म मरण के अभाव रूप जो शाश्वत पद है, वो केवल सिद्ध पद है। और जिन जीवों को आत्मबोध होता है, आत्मानुभूति होती है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भव्य जीव सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ आचार्य 335 और 36 नंबर की कारिका में सिद्ध के 8 गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। 2 गाथाओं का वांचन। सिद्धम च शुद्ध सम्मतम ज्ञानम दर्शन दर्शितम वीर्यम सुहम समम हेतुम अवगाहन अगुरु लघु तथा सम्मतम आदि गुणम सार्धम मिथ्यामल विमुक्तयम् सिद्धम गुणस्य संयुक्तम सार्धम भव्य लोकयम्। सिद्ध परमात्मा शुद्ध सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्यत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व आदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, अगुरु लघु, अवगाहना, सूक्ष्म, वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के इन गुणों सहित होते हैं। सम्यक तो आदि गुणों से सहित होने से वे परमात्मा समस्त कर्म और मिथ्या मल आदि से रहित हो जाते हैं। संसार के सभी भव्य जीव उन सिद्ध परमात्मा के गुणों से संयुक्त हों, इसी में कल्याण का मार्ग बनता है। क्योंकि सिद्ध आदर्श हैं, साधक उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए उनकी आराधना करता है। इसलिए जैसे वे सिद्ध हो गए, उन्होंने जिन 8 गुणों को प्रकट कर लिया, साधक भी उन गुणों को उपलब्ध करना चाहता है, ऐसी उसकी निरंतर भावना रहती है।
और आगामी क्रम में आचार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ 10 धर्म आदि का उल्लेख कर रहे हैं। 337, 38, 39वीं गाथा में 10 लक्षण धर्म का स्वरूप और उसके बाद 340, 41, 42वीं गाथा में जो गुरु के 3 गुण होते हैं रत्नत्रय, उनका कथन करेंगे। तो प्रथम 337 से 39 वांचन। आचार्यम आचरणम धर्मम तियर्थम शुद्ध दर्शनम उपाय देव उपदेशन कृत्वा 10 लक्षण धर्मम ध्रुवम सार्धम चेतना भावम आत्मधर्मम च एकयम आचार्यम उपाय देवेन धर्म शुद्धम च धारिणा ते धर्म शुद्ध दृष्टि च पूजितम च सदा बुधै उक्तम च जिन देवम च। आचार्य वे हैं जो शुद्ध सम्यक दर्शन सहित तीर्थमय स्वभाव के आश्रय से धर्म का आचरण करते हैं और उपाध्याय अपने ध्रुव स्वभाव रूप परमात्म स्वरूप के आश्रय पूर्वक 10 लक्षण धर्म का उपदेश करते हैं। धर्म तो एकमात्र अपना आत्म स्वभाव चैतन्यमयी है, यही साधने योग्य है। आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी ऐसे शुद्ध धर्म के धारी होते हैं। संसार के सभी भव्य जीव इस बात को जाने समझें कि वे धर्मात्मा जो 10 लक्षण धर्म के धारक शुद्ध दृष्टि होते हैं, वे हमेशा पूजित हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, हे भव्य जीवो ऐसा जानो कि जो जीव धर्म की शरण में रहते हैं, शुद्ध दृष्टि होते हैं, वे संसार के सारे जीवों से पूज्य माने जाते हैं, मुक्ति के पात्र होते हैं। इस प्रकार 10 लक्षण धर्म का उल्लेख करके 340 से 342वीं गाथा तक गुरु के जो 3 गुण हैं रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनका उल्लेख करते हैं। 340 से 42 वांचन। साधौ साधु लोकस्य दर्शनम ज्ञान संयुतम चारित्रम आचरणम जेन उदयम अवहि संयुतम ऊर्ध आर्ध मध्यम च दिष्टितम सम्यक दर्शनम ज्ञानमयम च सर्वण्यम आचरणम संयुतम ध्रुवम साधु गुणस्य संपूर्णम रत्नत्रयम लंकृतम भव्यलोकस्य जीवस्य रत्नत्रयम पूजितम। साधु वे हैं जो इस लोक में सम्यक दर्शन ज्ञान से संयुक्त होकर चारित्र में आचरण करते हैं, जिन्हें अवधि ज्ञान का उदय होता है और वे उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित अवधि ज्ञान से संयुक्त होते हैं। जो त्रिकाल सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानमयी अपने सर्वज्ञ स्वरूप ध्रुव स्वभाव के आचरण में संयुक्त रहते हैं, ऐसे साधु सच्चे गुरु होते हैं। साधु संपूर्ण गुणों को अपने में अनुभवते हैं, रत्नत्रय से अलंकृत होते हैं और जगत के भव्य जीवों के द्वारा उनके जो गुण हैं रत्नत्रय, वे पूजित होते हैं। और जब रत्नत्रय हैं तो वो गुरु भी पूज्य कहे जाते हैं, क्योंकि गुरु के 3 गुण हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इस मार्ग में धर्म की आराधना में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणों की पूजा होती है। न च विद्या न च धना, न धन पूजा जाता न विद्या पूजी जाती। अगर अरिहंत भगवान की भी पूजा होती है तो समो शरण के कारण नहीं होती। अरिहंत भगवान की पूजा उनके अनंत चतुष्टय गुणों के कारण होती है।
केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि महान गुणों के कारण होती है। व्यक्ति हमेशा गुणों से श्रेष्ठ होता है, गुणों से पूज्य होता है, और अपने अंतर में गुणों का भंडार छिपा है। अनंत गुणों का धनी है ये आत्मा जो मैं हूं। लेकिन ये अनंत गुण कर्मों के आवरण में आविष्टित हैं, कर्म के आवरण से आवृत हैं, इसलिए सब दबे हैं, छिपे हैं और अपन भटक रहे हैं। यहां सद्गुरु कहते हैं ये सारे गुण मैं किसी और के नहीं कह रहा हूं, देव देवली देवम च, अंतर में ये सारा गुणों का भंडार कोष छिपा है, जिसे प्रकट करने के लिए ये विधान है। गुणों का आराधन, गुरु के गुणों की आराधना, सच्चे देव की आराधना, अपने अंतर के इन गुणों को प्रकट करने की बात है। इस प्रकार यहां आचार्य साधु के अर्थात गुरु के 3 रत्नत्रय गुणों का उल्लेख करने के पश्चात 343 नंबर की गाथा में ये जो 5 परमेष्ठी देव के गुण हैं, ये सम्यक की शुद्धि के कारण हैं, ऐसा उल्लेख करके प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। एक गाथा 343 वांचन। देवं गुणं पूज सार्धं च अंगम सम्यक्ति शुद्धये, सार्धं ज्ञानमयं शुद्धं सम्यक दर्शन उत्तमम्। देव के गुणों की श्रद्धा करना, उनकी आराधना करना, उनका चिंतन मनन करना, ये सम्यक्त के अंगों की शुद्धि का निमित्त है। उनके आराधना के परिणाम के साथ साथ शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव का श्रद्धान अनुभवन ही उत्तम सम्यक दर्शन है, अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन है। यही निश्चय सम्यक दर्शन जीव को परमात्मा बनाने की आधारशिला तैयार करता है, जिसके बल पर यह आत्मा परमात्मा होता है। 344वीं गाथा से अब आचार्य ज्ञान की आराधना, ज्ञानी के द्वारा शुद्ध पूजा कैसे होती है, इसके लिए शास्त्र के 4 गुणों का उल्लेख करना चाहेंगे। प्रथमानियोग, करणानियोग और चरणानियोग। और इन शास्त्रों की पूजा का विधान आरती करना या इन्हें पढ़ना या इनका पाठ करना नहीं है, ये सब व्यवहारिक क्रम है, सामाजिक क्रम है। जिन वाणी के बहुमान के लिए है आरती, स्वाध्याय, वांचन, समझने के लिए है, जानने के लिए है। और जब तक आत्मबोध ना हो तब तक सामाजिक प्राणी अगर ये भी नहीं करेगा तो सीधे सीधे पापों में ही लीन होना पड़ेगा। तो सामाजिक होने के नाते और जिनवाणी का बहुमान जगाने के नाते ये सब व्यवहारिक क्रम अपने स्थान पर योग्य है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी शास्त्र की जो पूजा करता है उसकी विधि बहुत गहरे में होती है। हम भी जब ज्ञानी हो तो हमें भी उसी विधि से पूजा करनी होगी जिस विधि से वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी शास्त्र की पूजा किस प्रकार करता है, ये कहते हैं। 344वीं गाथा से 347वीं गाथा तक सम्यक ज्ञान और उसके 4 अनियोग रूप गुण जिनका कथन करते हैं। 344 से 47 वांचन। ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, ज्ञानम मयम च संशुद्धम ज्ञानम सर्वन्यलोकितम, ज्ञानम आराधते जेन पूजा तत्रम च विन्दते, शुद्धस्य पूज्यते लोके ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम, ज्ञानम गुणम च चत्वारि श्रुत पूजा सदा बुधै, धर्म ध्यानम च संयुक्तम श्रुत पूजा विधीयते, प्रथमान योग करणानम चरणम द्रव्यानि विन्दते, ज्ञानम ति अर्थ संपूर्णम सार्धम पूजा सदा बुधै। शुद्ध ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है।
और यह ज्ञान शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाला है। ज्ञानमयी अपना सर्वज्ञ स्वभाव जो सर्व को आलोकित करता है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञा, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव को, सर्वज्ञ स्वरूप ज्ञान स्वभाव को सर्व आलोकित करने वाली अपनी आत्मसत्ता को अनुभव करना, जानना, यही शुद्ध ज्ञान है। और जो जीव ज्ञान की आराधना करते हैं, ज्ञान का अनुभवन करते हैं, वे ही वास्तव में ज्ञान की सच्ची पूजा करते हैं। और उसके लिए कैसे करते हैं? ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना, यही वह ज्ञान की पूजा है जिससे ये ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लोक में पूजा जाता है। लोक में ये ज्ञान महान होता है, महिमामय होता है। ज्ञान के 4 गुण हैं और ज्ञानी जन सदा इन 4 गुणों की श्रुत की पूजा करते हैं। कैसे? धर्म ध्यानम से संयुक्ता, धर्म ध्यान से संयुक्त होकर शास्त्र की पूजा की जाती है। अब धर्म ध्यान में 348वीं गाथा से उसका व्याख्यान करेंगे। श्रुत पूजा के जो 4 गुण हैं, इन 4 गुणों की कैसे पूजा आराधना होती है? प्रथम तो इस बात को 347वीं कारिका में कहते हैं कि प्रथमानि योग, करणानि योग, शरणानि योग और द्रव्यानि योग, ये शास्त्र के 4 गुण हैं। और ज्ञानी जन इन 4 अनुयोगों का तीर्थ से परिपूर्ण स्वभाव के आश्रय पूर्वक, स्वभाव के बोध पूर्वक इनका अनुभव करते हैं। यही उनकी श्रद्धा और पूजा है। अनुयोग या जिनवाणी सब अंतर में विद्यमान है। आत्मा जब परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वरूप है, सारी चीजें आत्मा में विद्यमान है। उनकी प्रकटता करने के लिए उसकी अनुभूति, यही उसकी सच्ची पूजा है। इस पूजा के विधान के लिए धर्म ध्यान का आधार दिया है। सबसे पहले प्रथमानि योग 348 और 49 में, और प्रथमानि योग की पूजा पदस्थ ध्यान में स्थित होकर होती है। करणानि योग की पूजा पिंडस्थ ध्यान में स्थित होकर होती है। शरणानि योग की पूजा रूपस्थ ध्यान में और द्रव्यानि योग की पूजा रूपातीत ध्यान में। ऐसे 4 ध्यान में स्थित होकर ये ज्ञानी श्रावक शास्त्र की पूजा करता है। प्रथम 348-49 में पदस्थ ध्यान के द्वारा प्रथमान योग की आराधना। 2 गाथाएं वांचन। प्रथमानुयोग पद वेदन्ते विञ्जनं पद शब्दयम् तीर्थं पद शुद्धस्य ज्ञानम् आत्मा शुभगुणम् विञ्जनं च पदार्थं च शाश्वतं नाम सार्धयम् ओंकारस्य वेदन्ते। शब्द, व्यंजन और पद के द्वारा अपने शुद्ध तीर्थमय पद का अनुभवन करना, क्योंकि ज्ञान तुम्हारी आत्मा का ही गुण है, कहीं बाहर नहीं है। तो ऐसे ज्ञानमयी गुण का शब्द, व्यंजन, पद आदि के माध्यम से अनुभव करना, ये प्रथमान योग की आराधना है। व्यंजन और पदार्थ आदि के माध्यम से अपने शाश्वत तत्व की श्रद्धा और साधना करना, ओंकार स्वरूप की अनुभूति, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा और साधना, यही पदस्थ ध्यान के माध्यम से प्रथमान योग की आराधना है। करणान योग के संबंध में आगामी 4 गाथाएं हैं। 350 से 53 वांचन। कर्णानुयोग संपूर्णम स्वात्म चिंता सदा बुधे स्वस्वरूपम च आराध्यम कर्णानुयोग शाश्वतम शुद्धात्मा चेतनम जेन उवम ह्रियम श्रियम पदम पंचदीप्तिमयम शुद्धम शुद्धात्मा शुद्धम गुणम
शल्यम मिथ्यामयम तिक्तम कुन्यानम त्रिविमुक्तयम ऊर्धम च ऊर्ध सद्भावम ओंकारम च विन्दते दिव्यदृष्टि च संपूर्णम शुद्धम सम्यक् दर्शनम ज्ञानमयम सार्धम शुद्धम कर्णानुयोग स्वात्म चिंतनम। कर्णानुयोग की आराधना के लिए पिंडस्थ ध्यान का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि ज्ञानी जन हमेशा अपने परिपूर्ण आत्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए स्वस्वरूप की आराधना करते हैं। यही शाश्वत कर्णानुयोग है। जो चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा उवम ह्रियम श्रियम अर्थात तीर्थ पद स्वरूप है, ऐसे तीर्थ में पंचम दीप्ति से पूर्ण अपने निश्चय स्वरूप शुद्धात्मा के शुद्ध गुणों का आराधन करना, यही कर्णानुयोग की आराधना है। 3 प्रकार की मिथ्या शल्यों का त्याग, 3 प्रकार के कुज्ञान से छूट जाना और ऊर्ध्वगमन स्वभाव में श्रेष्ठता पूर्वक रहकर ओंकार स्वरूप का अनुभवन करना, दिव्य दृष्टि पूर्वक परिपूर्ण स्वरूप की अनुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन सहित ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव की साधना और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन, यही पिंडस्थ ध्यान के द्वारा कर्णानुयोग की आराधना है। तीसरा रूपस्थ ध्यान और चरणानुयोग। 2 गाथाएं। चरणानुयोग चारित्रम छिद्रूपम रूप दृश्यते ऊर्ध आर्धम च मध्यम च संपूर्णम ज्ञानमयम ध्रुवम षट्कमलम त्रिलोकम च सार्धम धर्म संयुतम छिद्रूपम रूप दिष्टन्ते चरणम पंचदीप्तयम। अपने चैतन्य स्वरूप जो छिद्रूपमय है, जो जीव उसे देखते हैं 3 लोक में और तीनों कालों में, ये चैतन्य स्वरूप सदैव ज्ञानमयी रहता है। ऐसे ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना आराधना करना, उसमें आचरण करना, ये ज्ञानी की चरणानुयोग की आराधना है रूपस्थ ध्यान के द्वारा। 6 कमल के माध्यम से तीनों लोकों को जो सुखमय करता है, ऐसे धर्म से संयुक्त होना, उसकी साधना करना, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभवन करना और पंचम दीप्ति में अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव में आचरण करना, अपने आत्मा को परमात्म स्वरूप अनुभव करना, ये रूपस्थ ध्यान है। और ध्यान के द्वारा चरणानुयोग की आराधना होती है। चरणानुयोग की आराधना के पश्चात अब आचार्य द्रव्यानुयोग की श्रुत पूजा का विधान अंतिम रूपातीत ध्यान के द्वारा कहते हैं। गाथा 356, 57, 58 वांचन। दिव्यानुयोग उत्पादन्ते दिव्य दृष्टि च संयुतम अनंतानंत दृष्टन्ते स्वात्मानं विक्ति रूपयम् दिव्यम दिव्य दृष्टि च सर्वण्यम शाश्वतम पदम अनंतानंत चतुष्टम च चत्वारि गुण जानन्ते पूजा वेदन्ति जम्बुधै संसार भ्रमण मुक्तस्य शुद्धम मुक्तिगामिनो। आचार्य तारण तरण महाराज इन गाथा सूत्रों में ध्यान के माध्यम से जिनवाणी की पूजा कैसे होती है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अंतिम चरण है रूपातीत ध्यान में द्रव्यान योग उत्पन्न होता है। वैसे द्रव्यान योग शास्त्र है, दिव्यान योग उत्पन्न होता है। दिव्य अनुयोग, अनुयोग का मतलब होता है द्वार। रूपातीत ध्यान में ऐसा दिव्य द्वार प्रकट होता है जो प्रत्यक्ष मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। दिव्य दृष्टि से संयुक्त होकर ये ज्ञानी अनंतानंद को देखता है, अपने आत्म स्वरूप को जो अपने रूप से
प्रकट हैं, ऐसे स्वभाव का अनुभव करता है और एक निर्विकल्प दिव्य द्वार रूपातीत ध्यान में प्रकटता है। दिव्य है दिव्य दृष्टि, जिसमें अपना शाश्वत सर्वज्ञ पद, अनंतानंत चतुष्टयमय सहित केवल ज्ञान, ध्रुव स्वरूप शाश्वत पद दिखाई देता है। ऐसी दिव्य दृष्टि में निर्विकल्प परमात्म स्वरूप का अनुभव करना, यही द्रव्यान योग रूप शास्त्र की पूजा है। द्रव्यान योग में जो कहा है उसका अनुभव करना द्रव्यान योग की पूजा है। करणान योग में अगर परिणामों की बात है तो परिणामों की संभाल करके अपने अपरिणामी स्वभाव का अनुभवन करना करणान योग की पूजा है। चारित्र में चलने की बात है, चरण आचरण करना, पंचम दीप्ति में आचरण करना चरणान योग है। और प्रथम श्रद्धान के बल पर अपने आत्म स्वरूप का शब्द, पद, व्यंजन, अर्थ आदि के माध्यम से आराधन करना प्रथमान योग है। ये चारों अनुयोगों की पूजा विधि ध्यान के माध्यम से सिद्ध और सार्थक होती है। इस प्रकार ये सम्यक दृष्टि श्रावक जिन वाणी की सही अर्थों में पूजा आराधना उपासना करता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंतर में प्रगटाने का पुरुषार्थ करता है, इनकी शुद्धता को प्रकट करने की साधना करता है। इस संदर्भ में आचार्य 359 से आगामी गाथाएं दे रहे हैं। 359 और 60 में सम्यक दर्शन से संबंधित दो गाथाएं हैं। वांचन श्रियम सम्यक दर्शनम च सम्यक दर्शन मुद्यमम सम्यक्तम संपूर्ण शुद्धम च तीर्थम पंचदीप्तयम् श्रियम सम्यक दर्शनम शुद्धम श्रियंकारेण उत्पादते सर्वन्यम च मयम शुद्धम श्रियम सम्यक दर्शनम। श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन। तीर्थमय अपने पंचम दीप्ति स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का अनुभवन करना ही सम्यक्त है। यह श्रेष्ठ शुद्ध सम्यक दर्शन श्रियंकारेण अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होता है। जिस स्वभाव के आश्रय से सर्वज्ञ स्वरूप अपना शुद्ध स्वभाव स्वानुभूति में जागता है, उस मय होकर अनुभूति होती है, यही श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। आगामी दो गाथाओं में सम्यक ज्ञान ज्ञानम च सम्यक्तम शुद्धम संपूर्णम त्रिलोक्यमुद्यमम् सर्वन्यम पंचमयम शुद्धम पदविंदम केवलम ध्रुवम् श्रियम सम्यक ज्ञानम च श्रियम सर्वन्य शाश्वतम् लोकालोकम च मयम शुद्धम श्रियम सम्यक ज्ञान उच्यते। शुद्ध सम्यक्त सहित जो स्वपर का यथार्थ निर्णय है, यही ज्ञान है। संपूर्ण तीनों लोकों को जानने देखने वाले अपने सर्वज्ञ स्वरूप पंचम ज्ञान में केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव पद का अनुभवन करने का उद्यम पुरुषार्थ, यही श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान को जागृत करता है। श्रेष्ठ है सम्यक ज्ञान, क्योंकि ये सर्वज्ञ स्वरूप शाश्वत पद के अनुभव से प्रकटता है और लोकालोकमय होकर अर्थात संपूर्ण लोकालोक को जानने वाला होते हुए भी अपने शुद्ध स्वभाव को जानता है। ऐसा सम्यक ज्ञान उत्कृष्ट श्रेष्ठ कहा गया है। और अंतिम दो गाथाओं में सम्यक चारित्र श्रियम सम्यक चारित्रम सम्यक उत्पन्न शाश्वतम अप्पा परमप्ययम शुद्धम श्रियम सम्यक चरणम भवेत् श्रियम सर्वन्य सार्धम च स्वरूपम विक्ति रूपयम् श्रियम सम्यक ध्रुवम शुद्धम श्री सम्यक चरणम बुधये। अपने शाश्वत स्वभाव के रमणता रूप भाव से यह सम्यक चारित्र अंतर में प्रकट होता है। आत्मा शुद्ध परमात्म स्वरूप है, ऐसी स्वरूप लीनता ही
श्रेष्ठ सम्यक चारित्र कहलाती है। सर्वज्ञ स्वरूप की साधना अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट करने के उद्देश्य से ये ज्ञानी शुद्ध सम्यक सहित अपने ध्रुव स्वभाव में रमण करता है, यही सम्यक चारित्र कहलाता है। 364वीं गाथा तक इन 75 गुणों का उल्लेख करने के पश्चात अब आचार्य 365 और 66वीं गाथा में देव आराधना के इन 75 गुणों के उल्लेख का उपसंहार करते हैं कि इन गुणों के द्वारा हम जो अरियंत सिद्ध परमात्मा की सच्चे देव की आराधना करते हैं, इस आराधना का परिणाम क्या है। परमात्मा के गुणों का आराधन व्यवहार से देव आराधना के अंतर्गत आता है और परमात्मा स्वरूप अपने आत्मा की अनुभूति करना निश्चय से देव आराधना की स्थिति होती है। इन 75 गुणों से हमने जो अरियंत सिद्ध परमात्मा की आराधना की, अपने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक उसका साधन आराधन किया, अब आचार्य इसका परिणाम कहते हुए 365 और 66वीं गाथा कहते हैं 75 गुण वेदन्ते सार्धम च शुद्धम ध्रुवम पूजितम स्तुतम जेन भव्य जन शुद्ध देष्टितम एतत् गुण सार्धम च स्वात्म चिंता सदा बुधे देवम तस्य पूजस्य मुक्ति गमनम न संशया। इन 75 गुणों के द्वारा अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक साधना आराधना करने वाले भव्य जन शुद्ध दृष्टि हैं और उनके द्वारा की जाने वाली ये साधना आराधना ही पूजा और स्तुति है। एतत् गुण सार्धम च, इस प्रकार इन गुणों सहित अपने आत्म स्वरूप का जो ज्ञानी सदैव चिंतन मनन करते हैं, वे वास्तव में उनकी ही सच्ची देव पूजा कहलाती है और वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गाथा 320 से 366 तक सच्चे देव की आराधना वंदना का विधान गुरुदेव ने इन गाथाओं स्पष्ट किया और देव आराधना के पश्चात देव पूजा का स्वरूप कहकर 367-68 दो गाथाओं में गुरु उपासना, दो गाथाओं का वांचन। गुरस्य ग्रंथ मुक्तस्य राग दोषम न चिंतये रत्नत्रयमयं शुद्धम मिथ्या माया विमुक्तयम् गुरं त्रिलोक वेदन्ते ध्यानं धर्मं च संयुतं तद्गुरं सार्धं नित्यं रत्नत्रयं लंकृतम्। गुरु वे हैं जो समस्त प्रकार के परिग्रह से मुक्त होते हैं। कोई भी प्रकार का परिग्रह जिनके साथ नहीं होता, राग द्वेषादि परिणामों का जो चिंतन नहीं करते, रत्नत्रय में शुद्ध जिनकी चर्या होती है और मिथ्या माया से जो विमुक्त होते हैं, रहित होते हैं, उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। ऐसे सच्चे गुरु धर्म ध्यान में लीन होकर त्रिलोक का अर्थात सर्व जो कुछ भी है उस सबका वेदन करते हैं, मानी 3 लोक को जानने वाले आत्मा का वेदन करते हैं। 3 लोक के वेदन करने का अभिप्राय 3 लोक का नहीं, त्रिलोकी का वेदन करते हैं, तो 3 लोक को जानने वाले का वेदन सहज होता है। और ऐसे गुरु रत्नत्रय से अलंकृत होते हैं, जो हमेशा ही श्रद्धेय होते हैं, आदरणीय होते हैं, पूज्य होते हैं, क्योंकि गुरु वे ही होते हैं जो जीवों को सही मार्ग दे, यथार्थ मार्ग का बोध कराए। ज्ञान विज्ञान है केवल सहियो आप तिरे पर तारे, जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तारते हैं, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। ऐसे सच्चे गुरु की आराधना करना शुद्ध गुरु उपासना है। और तीसरा स्वाध्याय 369-70 दो गाथा। स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते शुद्ध तत्व प्रकाशिकम शुद्ध संपूर्ण दिष्टम च ज्ञानम मयम सार्धम ध्रुवम
स्वाध्याय शुद्ध चिंतस्य मन वचन काय निरोधनम त्रिलोकम तीर्थम शुद्धम। स्वाध्याय शुद्ध ध्रुवम चिंते, अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव का चिंतन करने का नाम स्वाध्याय है। परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को देखना अर्थात अनुभव करना और ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करना, ये शुद्ध स्वाध्याय शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाला है। मन वचन काय का निरोध करके तीनों लोक को जानने वाले देखने वाले अपने शुद्ध तीर्थमय ध्रुव शाश्वत स्वरूप में स्थिर होना, उसी शुद्ध स्वभाव का चिंतन मनन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय निश्चित ही परमात्मा बनाता है। सदग्रंथों का अध्ययन मनन व्यवहार से स्वाध्याय है। अपने मन वचन काय का निरोध करके स्वरूप में स्थित होना निश्चय से स्वाध्याय है। संयम के लिए 371, 372वीं गाथा, तप के लिए 373, दान के लिए 374। संयमं संयमं कृत्वा इंद्रियाणां मनोनाथ रक्षणं त्रिस्थावरम्। संयमं संयमं शुद्धं शुद्धि तत्व प्रकाशिकम्। तीर्थं ज्ञान जलं शुद्धं स्नानं संयमं ध्रुवम्। तपम अप्य सद्भावं शुद्धि तत्व सचिंतनम। शुद्ध ज्ञानमयं शुद्धं तथा हि निर्मलं तपम। दानं पात्र चिंतस्य शुद्धि तत्व रतो सदा। शुद्ध धर्म रतो भावम अत्र चिंता दान संयुतम। संयम के लिए आचार्य 371, 72 दो गाथाएं दे रहे हैं। संयम दो प्रकार का होता है। इंद्रियानां मनोनाथा रक्षणम त्रस्थावरम, 5 इंद्री और इनके नाथ मन को वश में करना इंद्रिय संयम है। और रक्षणम त्रस्थावरम, त्रस और पंच स्थावर काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। ये द्रव्य संयम हुआ। और इसके साथ जो अंतर में हिंसा के भाव न होना, असंयम के भाव न होना, उसका नाम भाव संयम है। आचार्य कहते हैं ऐसे संयम को संयम से करना, क्योंकि ये दो प्रकार का संयम सच्चा संयम कहलाता है। संयम से संयम की शुद्धि होती है। ये हुआ ऊपर का व्यवहार संयम और अंतर में निश्चय संयम। कि संयम से शुद्ध संयम होता है। क्या है वास्तव में संयम? तीर्थ अर्थात रत्नत्रय के शुद्ध जल में ध्रुव स्वभाव के आश्रय पूर्वक स्नान करना, ये निश्चय संयम है। और ये संयम शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार से संयम करना निश्चय संयम और व्यवहार संयम, दोनों ही संयम का पालन शुद्ध संयम कहलाता है। आत्म स्वभाव में रमना, शुद्ध तत्व का निरंतर चिंतन करना, ज्ञानमयी शुद्ध भाव के आश्रय रहकर अपने स्वभाव में आचरण करना, तभी यह निर्मल तप सच्चा तप कहलाता है। पात्र जीवों का चिंतन, पात्र जीवों को दान देने की भावना, शुद्ध तत्व में हमेशा रत रहना, शुद्ध धर्म में संलग्न रहने की भावना भाना और पात्र जीवों को दान देने में निरंतर संलग्न रहना, ये शुद्ध दान है। इस प्रकार शुद्ध सत्कर्म का वर्णन करके आचार्य अंतिम दो गाथाओं में 375 और 76 में इस शुद्ध सत्कर्म के विधान का उपसंहार करते हुए कहते हैं, ये सत्कर्म शुद्धम च ये सार्धन्ति सदा बुधे मुक्ति मार्गम ध्रुवम शुद्धम अविरतम श्रावगम ध्रुवम संसार सरणी मुक्तस्य मोक्षगामी न संशया। इस प्रकार ये जो शुद्ध सत्कर्म कहे गए हैं, जो बुद्धिमान जन इनका सदा पालन करते हैं, वे निश्चय से अविनाशी शुद्ध मुक्ति मार्ग पर धर्म ध्यान का आराधन करते हुए सदैव व्रत रहते हैं। इन
शुद्ध सत्कर्मों का आराधन करने वाले निश्चय ही अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक हैं और वे संसार तरनि मुक्तस्य मोक्षगामी न संशया, संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शुद्ध सत्कर्म हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग में स्थित करने वाले हैं। श्रावकाचार बहुत अनमोल ग्रंथ है जो हमें अंतर में सावधान रहने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि सावधान अपने में रहना यही श्रावकाचार है। वास्तव में हमारे दो सूत्र हैं कि सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? अंतर में सावधान रहना ही साधना है। और सावधान रहने का अर्थ है कि हम अपने अंतर में स्वभाव के आश्रय से आनंद में हैं, इसका नाम सावधानी है। और सावधान जो रहता है वही श्रावक कहलाता है। और ये श्रावक ही संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। ये निस्संशय बात है। इस प्रकार 376 नंबर की गाथा तक इन 75 गुणों का और सठ कर्म का स्वरूप बतलाकर अंत में आचार्य इस श्रावक की भावना क्या होती है उसे कहकर इस विषय को पूर्ण कर रहे हैं। एतत् भावनम कृत्वा श्रावकं सम्यक् दिष्टितम् अविरतम शुद्ध दृष्टि च सार्धम ज्ञानमयम् ध्रुवम्। इस भावना को भाते हुए ये अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा साधना करते हुए शुद्ध दृष्टि सहित अपने मार्ग में आगे बढ़ता है और कल्याण मार्ग में दृढ़ चित्त होता है। अपनी सबकी अंतर्दृष्टि अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख हो। हम सब भी शुद्ध मार्ग प्रशस्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।